तो हेलो स्टूडेंट, एनुअल एग्जामिनेशन यानी वार्षिक 2026 कोड एफजी का टाइम 3 घंटे, कक्षा 11, सब्जेक्ट इंग्लिश, कोड 100। यानी आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आपका 100 में 100 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा पूरा। चलिए बिना देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए में दिया है, करा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस बट अ बेड थ्रोन्स, इट इज फुल ऑफ देन ग्रेस एंड डिफिकल्ट्स आई ने हैव टू बी ओवरकम इट वी आर सक्सेड इन लाइफ। यह सब आप सभी को पैसेज पढ़ के जाना है, यहाँ से वहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। या पैसेज पूरा एकदम पूरा पढ़ लेना है। तो आप सभी को आप क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज मैन इज लाइफ। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट शुड वी बीट सक्सेड इन लाइफ। सी भी पूछा गया है, डी भी है, ई भी। ई में देखिए ई में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। यह सब आप सभी को जवाब देना है। यह सब आप सभी को पढ़ के जाना है। क्वेश्चन को, आंसर को आप पढ़ के जाएंगे तो आपका 100 में 100 पूरा नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। चलिए सेक्शन बी दिया है, राइट एन आर्टिकल एनी वन द फॉलोइंग टॉप। सेक्शन बी है, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड। चाहे आप इलेक्शन सेंस पे लिखिए, चाहे ऑनलाइन क्लासेस पे, चाहे द प्रॉब्लम ऑफ डॉरी मतलब दहेज, चाहे आप द प्रॉब्लम ऑफ दहेज पे लिखिए, चाहे ऑनलाइन क्लास पे जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं ना, उस पर आप लोगों को एक आर्टिकल लिख देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, राइट एंड लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक इन योर लोकेलिटी। आपके शहर और गांव में जब लाइट सही न रहती है तो उसके लिए टू द एडिटर ऑफ को पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। अगर यह नहीं आ रहा है तो और करके दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट अगेंस्ट टू शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। आपकी कॉलेज लाइब्रेरी में अगर बुक कम है तो आप उसके लिए आप टू द प्रिंसिपल को आप लेटर लिख सकते हैं। चलिए सेक्शन सी हमारा यहाँ पे दिया गया है। सेक्शन सी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा THEIST। इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 बी कर रहा है, मतलब बी है, द फ्रेश गिव ऑफ मीन्स। क्या कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, बोथ फर्स्ट और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सिनोनिम्स ऑफ हेट। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर डी है, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, वी वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। क्या इसमें त्रुटि है, त्रुटि मतलब क्या इसमें गलत है, तो आई भी हो जाएगा ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई दिया गया है, यह ई है, द एंटोनिम्स ऑफ एंसाइंट इज। क्या रहेगा, एंटोनिम्स क्या रहेगा यहाँ पे हम लोगों का, तो हमें आप बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आई भी हो जाएगा, मॉडर्न। मॉडर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। पहला दिया मोहन सेड टू रीता, तो इसका हो जाएगा मोहन आस्क्ड रीटा वाज सी डूइंग देयर। ही सेड वी कैन नॉट हैप्पी इन दिस लाइफ। क्वेश्चन नंबर बी है, कंबाइन एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। मतलब किसी एक को डायरेक्टेड में बदलना है, सिंपल सेंटेंस को चाहे इसको कर दीजिएगा या चाहे इसको। क्वेश्चन नंबर सी का रहा है, ट्रांसफॉर्म
एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंस। ट्रांसफॉर्म रिमूव टू, इसमें टू को रिमूव कर देना है तो हो जाएगा, रिमूव करेंगे तो आई एम वीक, WE एक वीक, टू वाल्क हो जाएगा। एक ही को करना है तो इसलिए यही कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर डी है, डी दिया विज एनी वन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग्स क्लियर। इसमें आप लिव का राइट का एक माने होता है राइट माने सीधा, और एक राइट का मतलब होता है लिखना। इसमें वाक्य प्रयोग भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यह सेंटेंस को हम लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आजकल खेती भी एक प्रकार की व्यवसाय है। आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय मतलब बिजनेस, व्यवसाय का मतलब बिजनेस ही कहते हैं। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। हम सबको किसान की सहायता करनी चाहिए। तो सेक्शन डी हमारा दिया गया है यहाँ पे, सेक्शन डी करा है 7 क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। व्हाट वेयर द थिंग्स बिल्ड विथ टच विथ के बाद है टच मम्मी एंड वाई। चाहे और करके दिया है डिस्क्राइब यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर बी है विच मोमेंट क्लास यहाँ से यहाँ तक, और भी करके दिया गया हाउ लॉन्ग डिड द नरेट प्लान्स हिज विंग्स टू लास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है आंसर एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। चाहे इसको कर लीजिएगा चाहे इसको, आप सबको 80 वर्ड में आंसर लिखना ही लिखना है, तभी आपका 90% से ऊपर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़ को हमको आंसर देना है। तो चलिए, और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन। चाहे आप द लवर्नम टॉप का, चाहे द चाइल्डहुड का, चाहे फादर टू सन का, एक किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिख देना। यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर का जवाब देना था। उस पैसेज को पढ़ के चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नहीं आ रहा है तो दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया हाउ परसेंटेज मिस्टर स्विट्जरलैंड ए कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर बी है हु वाज जॉय, ऐसे सब दो क्वेश्चन। ये नहीं आ रहा है तो यह कर लीजिएगा यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन 12 करें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा, दूसरा कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बच्चों।